हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दो गरीब अनाथ बच्चे की कहानी। घने जंगलों से लगा हुआ नदी के किनारे एक गांव बसा था जिसका नाम सीतापुर था। सीतापुर की आबादी करीब 500 की रही होगी। उस गांव में कई परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर रहते थे। इन्हीं परिवारों में से एक थे बहोरी लाल, जिनकी पत्नी का नाम लाल कली था। इन दोनों के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनका नाम जय और संजना था। बहोरी लाल और उनकी पत्नी लाल कली गांव में ही खेती बाड़ी और पशुपालन का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा था कि एक दिन अचानक गांव की नदी में जैसे सुनामी आ गई। नदी का पानी पूरे गांव में भर गया था, जिससे सुनामी जैसे हालत हो गए। बहुत भयानक बाढ़ आ गई। गांव में चारों तरफ पानी के सिवा कुछ नहीं दिखता था। गांव के ज़्यादातर घर पानी में डूब गए। जो लोग अपने आप को बचा सकते थे वो भागकर गांव के पास के पहाड़ के ऊपर शरण ले लिए। लेकिन कई परिवार के लोग और पशु नदी की सुनामी में बेबस नजर आए। अब उनका इस भयानक बाढ़ से बचकर निकल पाना मुश्किल हो गया था। उन्हीं में से एक थे बहोरी लाल और उनका पूरा परिवार। बाढ़ की वजह से गांव के लोग बह रहे थे। जान माल का भारी नुकसान हुआ था। जय और संजना भी बाढ़ के पानी में बह रहे थे। उन दोनों का कोई सहारा नहीं था, इसलिए दोनों रो रहे थे। दोनों बच्चे बहते हुए एक गांव बरो पहुंच गए। उस गांव में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ था। दोनों बच्चे बच तो गए, लेकिन माता पिता को साथ ना पाकर दोनों बहुत दुखी थे। वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। नदी के किनारे दोनों बच्चे अभी भी पानी में खड़े सोच रहे थे। तभी संजना ने जय से कहा, भाई अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और खाएंगे क्या? मम्मी पापा का भी पता नहीं। ऐसे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। तभी जय रोने लगता है और कहता है, दीदी तुम तो ऐसा मत कहो, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। दोनों अभी नदी के पानी में थे कि उनकी तरफ एक नाव आई, जिसमें एक औरत थी और वो अपने साथ खाना पानी भी रखा था। उस औरत ने दोनों बच्चों से बात की और उनको अपनी नाव में बुला लिया। फिर नाव में रखे चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाई और दोनों को खिलाई। दोनों बच्चे खाना खाकर उसी नाव में सो गए। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ती गई और कुछ समय बाद एक जंगल के समीप रुकी। वो औरत और बच्चे नाव से उतरे और उस जंगल में उन्हें आसपास फल फूल दिखाई दे रहे थे। तो औरत ने बच्चों से कहा, हमारे पास अब कुछ ही दिन का खाना बचा है, इसलिए हम लोग यहीं रुकते हैं और यहाँ के फलों से अपना पेट भरेंगे। एक रात वहाँ बिताने के बाद वह तीनों आसपास घूमने जाते हैं तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई देता है। औरत ने बच्चों से कहा, अब हम इसी गांव में रहेंगे और जंगल की लकड़ी और फल बेचकर अपना गुजारा करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वह औरत जंगल फल और लकड़ी लेने चली गई थी। तभी जय और संजना घूमते घूमते कहीं दूर निकल गए। शाम हो गई थी। दोनों थक चुके थे। उन्हें पास में दुकान के सामने रखी टेबल दिखी तो वहीं बैठ गए। कुछ देर में दोनों को अचानक से नींद आ गई। सोते सोते सुबह हो गई। सुबह जब दुकान की मालकिन आई तो दोनों को जगाई और वहां से भगा दी। कुछ दूर जाने पर अचानक से जय बेहोश होकर गिर गया। ये देख संजना रोने लगी और उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब फेल था। जय बुखार और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था। तभी उनके पास एक आदमी आया और संजना से पूछा, क्या हुआ? संजना ने सब कुछ बताया। उसके बाद वो आदमी जय को हॉस्पिटल लेके गया और इलाज कराया और दोनों को पेट भर खाना भी खिलाया था। उसके बाद दोनों को अनाथ समझकर अपने घर ले आया। जब उस आदमी की पत्नी रीता ने अनजान बच्चों को देखा तो अपने पति पर गुस्सा हुई। तब उस आदमी ने कहा, रीता हमारे भी तो कोई बच्चे नहीं हैं, क्या हम इन अनाथों के माता पिता नहीं बन सकते? पति के बहुत समझाने के बाद वो जय और संजना को अपने घर में रखने को मान गई। वो बच्चों को अपने घर में तो रहने दी, लेकिन उनसे जरा भी प्यार नहीं करती थी। बात बात पर डांटती मारती थी। एक दिन
उस आदमी का पति किसी काम से शहर चला गया। उसके अगले दिन रीता को बहुत तेज बुखार आया। जब संजना और जय ने रीता की हालत देखी तो उसकी बहुत सेवा की। संजना एक काढ़ा बनाना जानती थी तो उसने वह बनाया और रीता को पिला दिया। धीरे धीरे रीता ठीक होने लगी, लेकिन अभी भी उसको बहुत कमजोरी थी। 3-4 दिन बाद जब उसका पति आया तो दोनों बच्चों ने सब कुछ बताया। वह तुरंत रीता को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक करके बताया कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले बताया था कि रीता का गर्भाशय ब्लॉक होने की वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। जब उस आदमी ने डॉक्टर से संजना के बनाए काढ़े के बारे में बताया तो डॉक्टर ने बच्ची से पूछा, बेटी आपने ये काढ़ा बनाना कहाँ से सीखा और इसमें क्या मिलाया था? तब संजना ने बताया कि उसके दादा दादी ये काढ़ा बनाते थे और कहते थे कि इस काढ़े से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद रीता ने संजना और जय से माफ़ी मांगी और कहा, संजना तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा होगा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मेरे बच्चे होने के बाद भी तुम दोनों से अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। फिर उसने संजना और जय को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बच्चे, रीता और उसका पति अपने घर आ जाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।